Hello everyone, this is Jeet sir. Welcome back to episode 2 of Similarity chapter. अपन ने फर्स्ट एपिसोड में सिमिलैरिटी का इंट्रोडक्शन किया था. बेसिक्स ऑफ सिमिलैरिटी चैप्टर होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, सब पहले एपिसोड में हो चुका है. आज ये वाले लेक्चर में अपन सम्स स्टार्ट करने वाले हैं, सिमिलैरिटी के सम्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक. तो सर रिकैप करते हैं, पहला लेक्चर में अपन ने क्या सीखा था. ये दो ट्राइंगल्स है. अगर ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, इसका मतलब क्या? इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इसका मतलब ये होता है सर कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. सर सेकेंड पॉइंट भी समझाया था मैंने, सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स का क्या रिलेशन होता है. तो सर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का फ्रैक्शन इक्वल होता है. कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं होते, उनका फ्रैक्शन इक्वल होता है. तो सर ए बी और पी क्यू ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है, इनका फ्रैक्शन ए बी अपॉन पी क्यू, ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा. बाकी के दो फ्रैक्शंस कौन सा होगा? बीसी और क्यू आर. और तीसरा फ्रैक्शन एसी और पी आर. एसी और पी आर, ये तीनों के तीन फ्रैक्शंस इक्वल है. ये अपन ने फर्स्ट एपिसोड में यही किया था अपन ने. दो सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है, तो ये याद है. अच्छा, अब मैंने ये भी समझाया था सर, ये फ्रैक्शन किसका होता है. फ्रैक्शन किसका होता है? तो सर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का. कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है? ए बी और पी क्यू ये दोनों सेम पोजीशन पे है. हाँ सर, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग होते हैं. और कोरिस्पॉन्डिंग साइड का अपन फ्रैक्शन बनाते हैं. ऐसे तीन फ्रैक्शंस बनाते हैं और तीनों के तीन फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर फर्स्ट फ्रैक्शन में ए बी ये वाले ट्राइंगल का है और पी क्यू ये वाले ट्राइंगल का है. ए बी को मैंने न्यूमरेटर में रखा है, मतलब कि ये वाले ट्राइंगल को मैंने न्यूमरेटर में रखा है. तो दिस सेम रूल विल अप्लाई फॉर नेक्स्ट टू फ्रैक्शंस आल्सो. ये वाले फ्रैक्शन में बीसी न्यूमरेटर में रहेगा, एसी भी न्यूमरेटर में रहेगा, बिकॉज दीज टू आल्सो बिलोंग्स टू दिस ट्राइंगल. अगर पहला फ्रैक्शन में मैंने ए बी मतलब कि ये वाले ट्राइंगल को न्यूमरेटर में रखा है और ये वाले ट्राइंगल को डिनोमिनेटर में रखा है, सो सेम रूल विल फॉलो फॉर नेक्स्ट टू फ्रैक्शंस. मतलब बीसी और एसी न्यूमरेटर में ही आएंगे. तुम इसको फ्रैक्शन को उल्टा नहीं कर सकते, वरना फ्रैक्शन सेम ही नहीं होगा, देन यू विल बी रॉन्ग. इसलिए ये ध्यान रखना, ये वाले ट्राइंगल को अगर मैंने न्यूमरेटर में रखा है पहले, तो बाकी दो फ्रैक्शन के लिए भी ये ट्राइंगल न्यूमरेटर में ही रहेगा. न्यूमरेटर में रहेगा मतलब ये वाले जो भी साइड्स है सब न्यूमरेटर में होंगे और ये वाला ट्राइंगल के सारे साइड्स डिनोमिनेटर में होगा. अगर मैंने पहले ऐसा लिखा होता पी क्यू अपॉन ए बी, अगर मैंने पहले ऐसा लिखा होता मतलब कि पी क्यू ये वाले ट्राइंगल का है, ये वाले ट्राइंगल को न्यूमरेटर में रखा है, तो बाकी के दो फ्रैक्शंस में भी ये वाले ट्राइंगल को न्यूमरेटर में रखूंगा. एज सिंपल. तो क्या होता है सर, ये क्यू आर अपॉन बीसी होता और ये पी आर अपॉन एसी होता. अगर एक ट्राइंगल न्यूमरेटर में है, अगर एक ट्राइंगल का साइड न्यूमरेटर में है, तो बाकी के साइड्स भी न्यूमरेटर में होंगे. दिस इज रूल.
आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन लिखते वक्त पेपर में अगर तुमने उल्टा सीधा लिख दिया, ये ऐसे लिखा पी क्यू अपॉन ए बी, और यहां पर तुमने बीसी अपॉन क्यू आर को डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो सर बेटा आंसर गलत होगा। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। So this was the two main important point of similar triangles. Corresponding angles equal होते हैं और फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन? कोरिस्पॉन्डिंग साइड का फ्रैक्शन इक्वल होता है। इसको लिखते कैसे? ट्राइंगल, एक ट्राइंगल न्यूमरेटर में आएगा, एक ट्राइंगल के सारे साइड्स न्यूमरेटर में आएंगे। पी क्यू क्यू आर पी आर, दीज ऑल थ्री आर न्यूमरेटर एंड दे बिलोंग टू सेम ट्राइंगल, और डिनोमिनेटर के तीनों साइड्स दूसरा ट्राइंगल को बिलोंग करेगा। क्लियर? यस। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये तो रिकैप था फर्स्ट लेक्चर का। सर अभी सम स्टार्ट करने के पहले मेरे को तुमको एक पॉइंट क्लियर करवाना है। अपन जब फ्रैक्शन लिखते तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का फ्रैक्शन लिखते हैं। हाँ सर, ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग साइड पी की। बट सर अगर मेरा ये वाला ट्राइंगल इन्वर्टेड हो तो, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल एकदम स्ट्रेट दिया है तो अपन बता सकते हैं इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड ये है। दोनों ट्राइंगल टेढ़ा दिया हो तो, डायग्राम बनाता हूं, मतलब कि ऐसा। अगर ऐसे दो ट्राइंगल्स दिया हो तो मैं कैसे बताऊं सर इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड ये तीन में से कौन सा है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड ये तीन में से कौन सा है? अरे मुझे पता ही नहीं है, तुक्का थोड़ी मार सकते हैं। तो अभी मैं तुमको एक एग्जाम्पल दूंगा, इससे क्लियर होगा। मैं अभी तुमको एक एग्जाम्पल देने वाला हूं सम का, उससे तुमको क्लियर होगा कि सम को कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन कैसे बनाना है। ये डाउट समझ आया? डाउट क्या है, मैंने क्या पूछा? सर अगर ट्राइंगल इन्वर्टेड होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा सर इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? तुक्का नहीं मार सकते। तो मैं वही बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। अपन फर्स्ट सम कर रहे हैं, ये अपना पहला सम। अपन को बोला ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करो, ये दो ट्राइंगल्स है उसको सिमिलर प्रूफ करो। अच्छा वापस रिकैप करते हैं। सर दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए देयर आर टोटल 3 वेज। नेम फास्ट। पहला तरीका, दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ करो, एंगल एंगल टेस्ट। दूसरा तरीका, सर तीनों फ्रैक्शंस को इक्वल प्रूफ करो। तीसरा, एस ए एस, दो फ्रैक्शंस और उनके बीच का एक एंगल। तो सर देयर आर टोटल 3 वेज, मतलब कि दो वेज में एंगल इन्वॉल्व है, और तीसरा वे है उसमें सिर्फ साइड्स है, 3 साइड्स है। यहां पर अपन को कोई भी एंगल दिख रहा है? नहीं सर, तो ए टेस्ट होगा। सर ए एंगल ही नहीं है तो ए कहां से आएगा? तो सर ए टेस्ट नहीं होगा। एस टेस्ट होगा, उसमें भी एंगल आता है, इधर किधर भी एंगल नहीं है तो वो भी नहीं आएगा। बचा क्या? एस टेस्ट, मतलब कि 3 साइड्स। एक और हिंट है सर, ट्राइंगल के तीनों साइड दिए हुए हैं, मतलब 3 फ्रैक्शंस के मदद से अपन को दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होगा। यस, तो एस टेस्ट से ही होगा।
ये दो ट्राइंगल सिमिलर। तो अब सर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे 3 फ्रैक्शंस बनाना है। 3 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है? अपन जो फ्रैक्शन बनाते हैं वो किसका फ्रैक्शन होता है? तो सर फ्रैक्शन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का होता है। एक साइड इसका, दूसरा साइड इसका, वो दोनों साइड को अपन फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं। अपन लिखते थे ना, ये वाला साइड ए बी, ये वाला साइड पी क्यू, वो दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है, उसको फ्रैक्शन में लिखते थे। मतलब फ्रैक्शन में एक साइड ये ट्राइंगल का होता है, एक साइड ये ट्राइंगल का होता है। बट अभी तो सर बता ही नहीं सकते ना कोरिस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है। इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड ये 3 में से कौन सा होगा, पता नहीं अपन को। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। सिमिलर प्रूफ करने के लिए अपन को जो 2 साइड्स लेना पड़ता है, एक यहां से एक यहां से, वो अपन रैंडमली कोई भी ले सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, अपन कोई भी ले सकते हैं। एक साइड इधर से, एक साइड इधर से, उनका अपन फ्रैक्शन बनाएंगे। जो साइड्स को सिलेक्ट करना है वो अपन रैंडमली कोई भी ले सकते हैं। बट कंडीशन है फ्रैक्शन इक्वल होना चाहिए। मतलब मुझे 3 फ्रैक्शंस बनाना है और तीनों फ्रैक्शंस इक्वल होने चाहिए। इस तरीके से मुझे साइड्स को सिलेक्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल, साइड ए बी। सर साइड ए बी है, मैं ए बी को 3 में से किसके साथ फ्रैक्शन बनाऊं? तो नंबर्स को देखना, यहां पर 8 है, तो सर मैं 8 को किसके साथ फ्रैक्शन बनाऊंगा? 4 के साथ। 8 और 4 डबल होता है, तो ए बी को मैं क्यू आर के साथ फ्रैक्शन बनाऊंगा। अपन कोई भी साइड का फ्रैक्शन बना सकते हैं, बस एक साइड इसका होना चाहिए, एक साइड ये ट्राइंगल का होना चाहिए। वो 2 साइड्स को अपन को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। ऐसे अपन 3 फ्रैक्शंस बना सकते हैं। वो 3 फ्रैक्शन का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी तो सर 2 ट्राइंगल सिमिलर होगा। तो ए बी को मैं क्यू आर के साथ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखता हूं, तो क्या होगा? 8/4, 2/1। अब सर दूसरा बीसी। बीसी को किसके साथ ले गए? नंबर देखो सर 20 है, 20 किसके साथ जा रहा है? ये 2 बचा, तो सर 10 के साथ जा रहा है। BC/PR 20/10 which is again 2/1। सिलेक्शन ऑफ साइड्स इस तरह से करना है कि मेरा फ्रैक्शन का वैल्यू सेम है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अपन कोई भी साइड्स को ले सकते हैं। मैं ए बी को पी क्यू के साथ भी फ्रैक्शन बना सकता हूं, क्यू आर के साथ भी बना सकता हूं, पी आर के साथ भी बना सकता हूं, कोई भी। बट सर मैंने देखा ना 8 और 4 का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/1। फिर 20 और 10 का फ्रैक्शन क्या होता है? अगेन 2/1। तो मेरा जो सिलेक्शन ऑफ साइड्स है वो करेक्ट है। और तीसरा क्या बचा सर? 6 और 3, मतलब AC और PQ, ये दोनों को अपन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, विच इज अगेन 6/3, 2/1। तो सर 3 फ्रैक्शंस इक्वल हो गए, तीनों का वैल्यू 2/1। इसका मतलब अगर तीनों फ्रैक्शंस इक्वल है, मतलब 2 ट्राइंगल्स सिमिलर है। अपन ने किया क्या, मैं वापस रिवाइज करवा दूं। सर फ्रैक्शन अपन को बनाना है, वो फ्रैक्शन में एक साइड अपन यहां से लेते हैं, एक साइड यहां से लेते हैं। जो साइड लेना है वो कोई भी ले सकते हैं रैंडमली, ये तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। सपोज मैं ए बी लेता हूं, ए बी के साथ मैं 3 में से कोई भी ले सकता हूं रैंडमली, कोई भी। तो मैंने ए बी के साथ क्यू आर लिया, ए बी के साथ क्यू आर लिया। आई कैन टेक ए बी के साथ पी क्यू बी, बट फ्रैक्शन क्या बनता? ए बी और पी क्यू का लेता तो फ्रैक्शन क्या बनता? 8/3।
और बाकी सब क्या आ रहा है 2/1। मतलब सर मैं अगर ए बी के साथ पी क्यू लेता तो मेरे तीनों फ्रैक्शंस इक्वल नहीं होते, तो मेरा सर सिलेक्शन ऑफ साइड्स गलत है। तो अपन को पहले मन में या बाजू पेपर पे देख लेने का मैं किसको किसके साथ पेयरिंग करूं। इस तरह से पेयर करना है कि तीन फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम है, तो वो नंबर्स को देख के करना है। 8 के साथ 4, 20 के साथ 10, 6 के साथ 3, सब डबल है इसका। 8 डबल है 4 का, 20 डबल है 10 का, 6 डबल है 3 का। तो इस तरह से पेयरिंग करना है, इस तरह से साइड्स को सिलेक्ट करना है। तीन फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो अपन ने सीखा है ना सर, अगर तीन फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं तो वो दो ट्राइंगल्स सिमिलर, अपन को सिमिलर ही प्रूव करना है। सो आई कैन से दिस इज माय स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3. सो इन स्टेटमेंट 4 these three fractions are equal. AB upon QR, this fraction is equal to BC upon PR is equal to AC upon PQ. These three fractions are equal. तो अब मैं क्या बोल सकता हूं भाई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अपना, ट्राइंगल ABC is similar to triangle. सर ऑर्डर का नेमिंग करना है। अपन को जो नाम है उसका क्या ऑर्डर है वो बताना है। अपन कोई भी ले सकते हैं, एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर, एबीसी सिमिलर टू क्यू आर पी, कौन सा ऑर्डर आएगा, कोई भी रैंडमली ले सकते हैं। पिछले लेक्चर में ये सिखाया मैंने। सर इसका भी रूल होता है, इसका भी रूल होता है। क्या रूल होता है, मैंने वो तीसरा पॉइंट कराया था, ऑर्डर ऑफ नेमिंग सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल को नेम करने के लिए क्या ऑर्डर है, उसमें 2 पॉइंट सिखाए थे। रिपीट फास्ट। फर्स्ट पॉइंट, इक्वल एंगल्स एट सेम प्लेस, मतलब कि जो एंगल्स इक्वल है वो सेम प्लेस पे आएगा। ऊपर जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखा है, इसमें किधर भी मुझे दिख रहा है 2 एंगल्स इक्वल? नहीं सर, यहां पर तो किधर भी एंगल्स नहीं है, यहां पर तो आपने फ्रैक्शन लिखा है। कोई बात नहीं सर, फ्रैक्शन की मदद से भी अपन बता सकते हैं ऑर्डर क्या होगा। सेकेंड पॉइंट तो फ्रैक्शन के बारे में ही था ना। क्या था, फ्रैक्शन लेने का, अपन को एक फ्रैक्शन लेने का, उसके जो दो साइड्स होते हैं ए बी और क्यू आर, उसका सामने वाला एंगल ए बी और क्यू आर, ए बी ये रहा, क्यू आर ये रहा, ए बी और क्यू आर के सामने वाला एंगल पी और सी, मतलब सी और पी ये दोनों एक साथ लिखे गए अपन ऑर्डर में। तो देखो सबसे पहले क्या करने का, इसका पहले ऐसे 3 लाइन बना देने का, 3 लेटर्स आएंगे, सी के साथ पी जाएगा। सर सी लास्ट में है तो पी भी लास्ट में आएगा, ये दोनों अपन एंगल साथ में लिखेंगे। वापस बताता हूं, अपन को फ्रैक्शन लेने का, सेकेंड फ्रैक्शन, उसमें जो दो साइड्स है बीसी और पी आर, बीसी ये रहा, पी आर ये रहा, इनके सामने वाला एंगल, बीसी के सामने वाला ए, पी आर के सामने वाला क्यू, तो ए और क्यू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों साथ में सेम ऑर्डर पे आएगा। तो सर ए के साथ अपन क्यू करने वाले हैं, ए फर्स्ट है तो क्यू भी फर्स्ट होगा। अब तक तीसरा करने की जरूरत नहीं है, तीसरा कौन सा लेटर बचा अपना, आर बचा, तो आर इधर आएगा। हो गया नेमिंग। नेमिंग अपन रैंडमली नहीं कर सकते, रूल फॉलो करना है। रूल क्या है, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो वो साथ में आएंगे, बट अपन को तो एंगल्स इक्वल दिया ही नहीं, अपन को फ्रैक्शन दिया है, 3 फ्रैक्शन इक्वल है। कोई बात नहीं सर, फ्रैक्शन से भी अपन ऑर्डर ढूंढ सकते हैं। फ्रैक्शन लेने का, टेक 1 फ्रैक्शन, उसमें जो दो साइड्स है ए बी और क्यू आर, उनका सामने वाला एंगल वो दोनों साथ में लिखेगा। तो सर अभी अपन ने ये प्रूफ कर दिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है।
बाय विच टेस्ट, कौन से तरीके से किया सर? तीनों फ्रैक्शंस इक्वल किया, मतलब एस 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 टेस्ट। समझ आया? सी ये एक सम करने के लिए मैंने बहुत टाइम कंज्यूम किया है, एकदम बेसिक से मैंने समझाया है कैसे सारे स्टेप्स लिखना है। अभी जब अपन एक्सरसाइज के सम्स करने वाले हैं उसमें अपन इतना स्लो नहीं जाएंगे, फटाफट तभी करेंगे, पर उसके लिए तुमको सब सारे स्टेप्स क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर और अभी तक बहुत स्लो, बहुत डिटेल में बहुत बार रिपीट किया एक एक पॉइंट। अभी से नहीं करूंगा, अभी से सम्स करने वाले, अभी फटाफट सम्स करेंगे अपन। तो आई होप ये वाला सम क्लियर है। ये एक एग्जांपल है जो टेक्स्ट बुक में नहीं, मैंने खुद से दिया है। अगर तुमने पहला वाला वीडियो और ये यहां तक देख लिया है, तुम्हारा सिमिलैरिटी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी तुमको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई भी डाउट है वापस रिवाइंड करो, तुम लोग वापस से देखो जिसमें डाउट है। अपन ने सीखा है सर दो सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी क्या है, दो ट्राइंगल्स को कैसे सिमिलर प्रूफ करते हैं। देयर आर टोटल 3 वेज। फिर सर अपन नामकरण कैसे करते हैं, दोनों ट्राइंगल्स का नामकरण, मतलब क्या ऑर्डर में लिखते हैं, ये सब अपन ने सीखा है फर्स्ट एपिसोड, और वापस से मैंने रिकैप किया ये वाले एग्जांपल में। तो अभी आगे अपन एक्सरसाइज सम स्टार्ट करते हैं। सर अभी अपन एक्सरसाइज सम स्टार्ट कर रहे हैं। सिमिलैरिटी चैप्टर में देयर आर 6 एक्सरसाइजेस, ए बी सी डी ई एफ, 6 एक्सरसाइजेस। सर 6 एक्सरसाइजेस है। अच्छा मुझे एक पहले बात बताना, तुम लोग का पूरा मैथ्स का सिलेबस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 25 चैप्टर्स में से ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो डिफिकल्ट लगता है। हाँ, जो तुमको ऐसा लगता है कि सर ये चैप्टर स्किप कर देते हैं, नहीं करना है, क्या है ये करूंगा मैं सब भूल जाऊंगा। हाँ, ऐसे एक दो चैप्टर सबको होता है। उसमें से मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये सिमिलैरिटी चैप्टर वो वाले लिस्ट में आता है कि सर ये सिमिलैरिटी चैप्टर है ना, छोड़ देना है। 6 एक्सरसाइज है, कुछ समझ नहीं आता है सर, क्या किधर क्या करना है, इतने सारे थ्योरम्स है। मेंसुरेशन वो वाले लिस्ट में होगा, ट्रिग्नोमेट्री होगा, हाइट्स एंड डिस्टेंस होगा, रेशियो प्रोपोर्शन भी किसी किसी को लगता है डिफिकल्ट है कि सर स्किप कर दो, नहीं करना है, बाकी के चैप्टर एकदम अच्छे से करके जाएंगे। अभी मैं सिर्फ सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूं, या दूसरे सारे चैप्टर्स को भी। वैसे चैप्टर्स को अपन को कैसे कवर करना है, सी पूरा चैप्टर ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर डिफिकल्ट है, तुमको वो चैप्टर में एक सर्टन पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है, तुम वो पार्ट के वजह से पूरा चैप्टर को बदनाम कर लो। या ऐसा भी हो सकता है कि सर ये पूरा चैप्टर ही समझ नहीं आता, तो इसका एक ट्रिक है मैं बताता हूं। वो पूरे चैप्टर को तुम ओमिट स्किप मत करो मेरे हिसाब से, क्योंकि तुम्हारा पेपर जो है 80 मार्क्स का, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारा आने वाला है 40%। तो ऐसा भी चांसेस है कि जो तुम चैप्टर पढ़ के गए हो एग्जाम में तुमको वही नहीं आ रहा है, तुमको समझ नहीं आ रहा है, डाउट है, और उसके ऑप्शन में जो तुमने चैप्टर छोड़ा है वो है जो इजी पूछा है, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं पूछा है। तो मेरे हिसाब से तुमको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं चाहिए। वो जो चैप्टर्स जो मैंने लिस्ट बताया, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो तुमको डिफिकल्ट लग रहा है, उसको कैसे क्रैक करने का, कैसे उसको उसका क्या वे होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, सिंपली करने का क्या, पहले तो बेसिक थ्योरम्स ले लेने का। जैसे सिमिलैरिटी चैप्टर, बेसिक थ्योरम्स अपन को पहले अंडरस्टैंड, कंसेप्ट आना चाहिए कि थ्योरम कैसे अप्लाई होता है। फिर टेक्स्ट बुक के सम्स को बंद करो, बोर्ड क्वेश्चंस लो, बोर्ड पेपर। जैसे सिमिलैरिटी चैप्टर है, सिमिलैरिटी चैप्टर का 2010 से लेकर 2025 15 साल का पेपर लेने का, उसमें जो जो सिमिलैरिटी के क्वेश्चन वो बोर्ड पेपर्स में पूछे हैं बस उतना ही करके जाने का। उतना करोगे तुम्हारा बेड़ा पार,
ये चैप्टर पर फिर टेक्स्ट बुक का सम करने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ उतना 15 क्वेश्चन ही करना है। और फिर क्या करना है, वो 15 क्वेश्चन तुमको बहुत इजी लगेगा। अरे ये क्या है, मैं ऐसे सम्स पूछा है, मैं ये वाले चैप्टर को छोड़ रहा हूं, इतना बेसिक सम तो पूछा है बोर्ड पेपर में। फिर क्या करने का, वो 15 क्वेश्चंस किए, उसके बाद वैसे ही सिमिलर टाइप सिमिलर लेवल का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मार्क करने का, और वो वाले क्वेश्चंस करने के जो तुम मिसलिनियस सम्स करते हो टेक्स्ट बुक का। एक तो टेक्स्ट बुक का भी एकदम अलग ही सिस्टम है, तुम पहला एक्सरसाइज का पहला सम करोगे, दूसरा सम करोगे, वो डिफिकल्ट पूछ लेते हैं, और इजी इजी सम्स बीच वाले एक्सरसाइज या लास्ट में रखते हो। पहला सम करके तुम लोग को पसीना आ जाता है कि ये इतना सम है, पूरा चैप्टर कैसे होगा। हर एक्सरसाइज में नहीं होता, कुछ कुछ एक्सरसाइज में होता है। जैसे मैं सिमिलैरिटी की बात करूं, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 15A, वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से कोई काम का नहीं है, तुम उसको स्किप भी करोगे तो भी चलेगा, स्किप करोगे ना तो भी चलेगा। तो मैं सिमिलैरिटी चैप्टर का यही अप्रोच लेने वाला हूं जो अभी मैंने बोला तुमको। अपन वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अपन जो मिसलिनियस सम्स टाइम पास सम है टेक्स्ट बुक का, वो स्किप कर रहे हैं। अभी 2 महीने बाद फैब में तुम्हारा एग्जाम है, ट्रस्ट मी, मैं जो अभी सम्स कराने वाला हूं बोर्ड एग्जाम के लिए तुमको उतना ही करके जाना है। और फिर मेरा वीडियो लेक्चर का सीरीज में जब सिमिलैरिटी के टेक्स्ट बुक सम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं तुमको एक वर्कशीट दूंगा। मैंने बुक प्रोवाइड किया है मेरे स्टूडेंट्स को, जिसमें सिमिलैरिटी का 2010 से 2025 एक ही पेज पे, मतलब एक साथ सारे बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस है सिमिलैरिटी के ही। तो तुम वो क्वेश्चंस करना, ये वीडियो लेक्चर के बाद तुमको सब आएगा। तुमको टेक्स्ट बुक के सारे सम्स करने की जरूरत ही नहीं है। जो चैप्टर्स तुमको डिफिकल्ट लग रहा है, तुमको सिर्फ बोर्ड क्वेश्चंस करना है, और फिर वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में अगर होगा तो वो सॉल्व करना है बस। सिमिलैरिटी के लिए भी मैं यही करने वाला हूं, मैं सारे सम्स अभी के लिए नहीं करने वाला हूं ये वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में। बट मैं गारंटी देता हूं, तुमने अगर मैंने जो भी सीखा है वो सब अगर अच्छे से ध्यान देते हो, जो भी सम्स करा रहा हूं, तुमको 2026 के बोर्ड पेपर में फुल मार्क्स आएंगे ये वाले चैप्टर में, कुछ बाहर से नहीं है। क्योंकि सी तुम सिमिलैरिटी में ना टोटल 2 सम्स पूछते हैं, 2 सम्स, 4 मार्क का, 3 मार्क का एमसीक्यू है। टोटल 6 एक्सरसाइज, 6 एक्सरसाइजेस, उनको हर एक्सरसाइज में अलग अलग थ्योरम होता है। तुमको एक सम में 4 सब क्वेश्चंस होते हैं, और वो 4 सब क्वेश्चंस अलग अलग एक्सरसाइज का होता है, और वो एक्सरसाइज का बेसिक, एकदम बेसिक पार्ट पूछते हैं। मतलब ये एक्सरसाइज में तुमको सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर कैसे प्रूफ किया अपन ने, बस वही पूछेंगे। उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज 15A में जो एकदम डिफिकल्ट पार्ट है, वो वाले वैसे क्वेश्चंस तो कभी जिंदगी में उन्होंने नहीं पूछे और पूछने भी नहीं वाले हैं। हाँ, तो मुद्दे की बात यह है कि अपन ये वाले चैप्टर में सारे सम्स नहीं कर रहे। मैं अभी जो भी सम्स कराऊंगा ना, तुमको वही प्रिपेयर करके जाना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। अब तक अगर तुमने सिमिलैरिटी चैप्टर नहीं किया है तो मैं जो करा रहा हूं वो ही करना, और अगर कर लिया है तो जो एक्स्ट्रा के सम्स है जो मैं नहीं करा रहा उसको चौकड़ा क्रॉस मारना, वो नहीं करना है अपन को। बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम पूरा बुक थोड़ी करके जाओगे सारे के सारे सम्स। वी डोंट हैव टू डू हार्ड वर्क, वी नीड टू डू स्मार्ट वर्क। अपन को वैसे वैसे सम्स करना है जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपन सिमिलैरिटी में से भी वही चैप्टर्स, वही सम्स करने वाले हैं। तो पेंसिल लेना भाई लोग, बहन लोग, पेंसिल लेना, और मैं जो भी करा रहा हूं उसके ऊपर टिक करना कि हाँ भाई ये सम अपन ने किया। अपन को रिवीजन में भी यही सम्स करना है। ओके, क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं बोल देता हूं 15A, 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 वो पूरा एक्सरसाइज ऐसा क्रॉस करो, वो कुछ भी नहीं कर रहे अपन। 15A का एक सम भी नहीं कर रहे अपन, उसका एमसीक्यू करेंगे 2 से लेकर 6 तक, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा क्रॉस मारो, नहीं कर रहे अपन। अपन डायरेक्टली एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा, जो जो सम इंपॉर्टेंट है मैं सब कराऊंगा फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो अपन पहला सम अभी एग्जाम्पल 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। 15 है अपन नहीं कर रहे, स्किप करो उसको, चलेगा।
अब तक तुम्हारा बेसिक्स तो क्लियर हो गया होगा कि सिमिलर कैसे प्रूव करना है। अभी वो सम्स करते हैं अपन, ठीक है, फटाफट। एग्जाम्पल 3, दिस इज पेज नंबर 202, दिस सम इज ऑन पेज 202, एग्जाम्पल 3। सो मेक डायग्राम विथ पेंसिल एंड स्केल। AP 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर, 12 एंड 8, 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अपन को बोला है प्रूव दैट ट्राइंगल APQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट बोला है फाइंड BC, BC क्वेश्चन मार्क है, इफ PQ इज 14 सेंटीमीटर। तो ये अपना पहला सम है। मैं जो भी सम्स करा रहा हूं ना, वो ही लाइन में तुमको करना है, और जब रिवाइज करोगे तो भी लाइन सर यही सम्स रिवाइज करना है। तुम्हारा प्रिपरेशन ये चैप्टर का हो जाएगा फॉर बोर्ड एग्जाम। ओके, ये अपना पहला सम है। अब तक जो मैंने सम्स कराए थे वो तो एक्सप्लेनेशन के लिए था, अभी से एक्चुअल टेक्स्ट बुक सम्स ये स्टार्ट हो रहा है। पहला सम अपन एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं। अपन को प्रूफ करना है ट्राइंगल APQ, ये वाला ट्राइंगल, और ACB, ये बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सर रिकॉल, मैंने जो एक्सप्लेनेशन कराया था वो सब याद होना चाहिए, ऐसे मगज में फिट होना चाहिए। 3 तरीका है, इसमें से कौन सा तरीका से अपन कर सकते हैं, विच वे वी कैन यूज टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल सिमिलर। सर सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल है, छोटा ट्राइंगल, थोड़ा एनालिसिस करो ना, एनालिसिस। ये ट्राइंगल में 2 साइड का वैल्यू दिया है, तीसरा साइड का वैल्यू नहीं है, तो ट्रिपल एस जो है, जिसके लिए तीनों साइड्स होना चाहिए, वो तो हो गया, हट गया, ऑप्शन से बाहर निकल गया। 2 साइड्स है, अगर 2 साइड्स है मतलब SAS, ये सास SAS, ये वाले से अपन सिमिलर प्रूफ करेंगे। उसमें 2 साइड्स का रिक्वायरमेंट है, ये ट्राइंगल में भी 2 साइड्स का वैल्यू दिया है। सर अगर ये वाला 2 साइड है तो एक एंगल भी होगा, और वो एंगल कहां पर होगा, 2 साइड्स के बीच में। तो सर ये 2 साइड्स के बीच में ये वाला एंगल, मतलब अपन ये एक साइड, ये एंगल और ये साइड, ये 3 चीज के मदद से अपन 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। खबर पड़ी? तो AQP और ACB ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सर एक एंगल इक्वल प्रूफ करना है और 2 फ्रैक्शंस को इक्वल प्रूफ करना है, 2 फ्रैक्शंस। तो पहले तो अपन लिखते हैं इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल ABC। पहला पॉइंट, सर ये छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में सबसे पहले तुम लोग एंगल्स देखो। ये ट्राइंगल में 3 एंगल कौन सा है, 3 एंगल, एक ये वाला एंगल है A, एक Q और एक P, ये 3 एंगल्स है। और बड़े ट्राइंगल में 3 एंगल्स कौन सा है सर, ACB। मतलब कि ये जो एंगल A है वो छोटे ट्राइंगल में भी है और बड़े ट्राइंगल में भी है, मतलब ये वाला एंगल कॉमन एंगल है। तो ये अपना पहला पॉइंट हुआ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये वाला एंगल छोटे ट्राइंगल में इसका नाम क्या होगा, इन स्मॉलर ट्राइंगल QAP इज इक्वल टू, अब बड़े ट्राइंगल में ये एंगल का नाम क्या होगा, CAB या फिर BAC, कैसे भी, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है, रीजन कॉमन एंगल।
अपन को दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल इक्वल प्रूफ करना है ना, तो ये एंगल इसी के इक्वल है, दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है। पहला पॉइंट हो गया ए। अभी सर दो फ्रैक्शंस को इक्वल प्रूफ करना है। फ्रैक्शन किसका बनता है? साइड्स का। एक साइड अपन छोटे ट्राइंगल से लेंगे, एक साइड बड़े ट्राइंगल से लेंगे, उन दोनों का फ्रैक्शन बनाना है। तो यहां पर अपन दो फ्रैक्शंस बनाएंगे। बट सर चॉइस क्या करेंगे? मतलब कि सर सपोज ये ट्राइंगल में अपन ए क्यू लेते हैं, तो ए क्यू को फ्रैक्शन बनाना है किसके साथ? बड़े ट्राइंगल के साथ। बड़े ट्राइंगल में ए बी है और ए सी है। अच्छा, उसके भी पहले सर ये ट्राइंगल में अपन के पास दो साइड्स है। हाँ सर, ये 12 और ये 8। अभी बड़ा ट्राइंगल ए सी बी, उसमें अपन के पास साइड्स का वैल्यू है, चेक करना। एसी साइड है, एसी का वैल्यू नहीं है, एसी का वैल्यू ऐड करने पे मिलेगा 12 प्लस 8। ये जो 8 है ना, वो सिर्फ क्यूसी का वैल्यू है, 12 सिर्फ ए क्यू का वैल्यू है। अपन जो ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी बी, उसमें तीन साइड्स कौन से हैं? ए बी, ए सी और बी सी। उसमें से दो का वैल्यू अपन को दिया है, तो दो का वैल्यू ढूंढो कितना होगा। पूरा एसी का वैल्यू होगा 20 सेंटीमीटर ऐड करने पे, और इसका वैल्यू होगा टोटल 30 सेंटीमीटर। मतलब कि सर फ्रैक्शन बनाने के लिए पहले पता होना चाहिए ना सर ऑप्शन में क्या क्या है। ये ट्राइंगल में 12 और 8 ये ऑप्शन में है, और बड़े ट्राइंगल में 20 और 30 ये ऑप्शन में है। मतलब इसमें से एक साइड लेना है, और बड़े ट्राइंगल में से एक साइड लेना है, और उनका फ्रैक्शन बनाना है। तो सर इसमें से अगर मैं 12 लेता हूं, तो 12 को मैं 30 के साथ फ्रैक्शन बना सकता हूं, या तो 20 के साथ बना सकता हूं। हाँ या ना सर? क्यों भाई? फ्रैक्शन किसका बनाते हैं? एक साइड छोटे ट्राइंगल का लेते हैं और एक साइड बड़े ट्राइंगल का लेते हैं। तो मैंने छोटे ट्राइंगल में से 12 लिया, तो अब एक साइड बड़े ट्राइंगल में से लेना पड़ेगा 30 या तो 20। तो सर मैं 12 को 30 के साथ लेता हूं, चेक करते हैं क्या आता है फ्रैक्शन। अगर मैं 12 को 30 के साथ लिखता हूं साइड में, तो क्या आएगा? 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, तो 2/5 आया। 12 को मैंने 30 के साथ लिया। अभी दूसरा फ्रैक्शन सर, दो साइड ही बचे। ये ट्राइंगल में ये वाला 8 बचा, और बड़े ट्राइंगल में 20 बचा। तो एक साइड छोटे ट्राइंगल का, एक साइड बड़े ट्राइंगल का। 8/20, तो इसको लेके तो 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, तो सर 2/5। फ्रैक्शन सेम आया दोनों का। मैंने 12 को 30 के साथ लिया तो 2/5 आया, 8 को 20 के साथ लिया तो भी 2/5 आया। मैंने तो तुक्का मारा था, राइट आया फ्रैक्शन 2/5 2/5। अगर तुमने 12 को 20 के साथ फ्रैक्शन बनाया होता और 8 को 30 के साथ फ्रैक्शन बनाया होता, तो तुम्हारा फ्रैक्शन इक्वल नहीं होता। तो सर फ्रैक्शन इक्वल नहीं होता मतलब तुमने जो साइड सिलेक्ट किया है ना वो गलत है, तो स्विच कर देने का, सिंपल। अगर तुमने एपी और एबी का फ्रैक्शन बनाया है तो फ्रैक्शन इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों का फ्रैक्शन जो तुमने लिया है वो सिलेक्शन गलत है, तुमको सिलेक्शन चेंज करना पड़ेगा। मतलब यही आता ऑप्शन में। इज इट क्लियर? अपन को सिमिलर ऐसे ही प्रूव करना है। एक साइड छोटे ट्राइंगल का, एक साइड बड़े ट्राइंगल का, उसका फ्रैक्शन बनाने का। ऐसे दो फ्रैक्शन पॉसिबल है, वो दो फ्रैक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो अपन को साइड्स भी इस तरह से सिलेक्ट करना है कि दो फ्रैक्शंस इक्वल है। तो मैंने 12 को 30 के साथ पेयर किया, तो AQ/AB। अपन पहले फ्रैक्शंस का वैल्यू ढूंढेंगे। AQ/AB 12/30 विच इज 2/5, 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा। और अभी एक और दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा? AP/AC, AP/AC 8/20, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 2/5। अपन ने ना सबसे पहले दोनों फ्रैक्शंस का वैल्यू ढूंढेंगे। अभी नीचे लिखेंगे सर ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल है, देयरफॉर AQ/AB
इज इक्वल टू AP अपॉन AC। दोनों फ्रैक्शन का वैल्यू 2/5 मतलब दोनों इक्वल है। सर एक एंगल इक्वल और दो फ्रैक्शन इक्वल, तो SAS टेस्ट के मदद से सर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। तो अभी नेक्स्ट लिख सकते हैं ट्राइंगल AQP। अच्छा सर ऑर्डर लिखने का जरूरत नहीं है, उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अपन को ऑर्डर रेडीमेड क्वेश्चन में दिया है। ये दिया है ना अपन को APQACB, तो वो ही कॉपी करना है। अभी अपना होशियारी लगा के इसका ऑर्डर चेंज मत करना, जो क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है वही इधर कॉपी करना है। APQ एंड ACB बाय SAS टेस्ट, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो सर ये दो ट्राइंगल सिमिलर, मेरा पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट वो हो गया। अब सेकेंड पार्ट में मुझे क्या पूछा है, BC का वैल्यू ढूंढना है अगर PQ 14 है। ये ध्यान रखना सिमिलैरिटी में एक ऑर्डर होता है क्वेश्चंस पूछने का। पहले वो लोग बोलेंगे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करो, दूसरा पूछेंगे सिमिलर प्रूव हो गया अब इसका वैल्यू ढूंढो। तो सर अपन वैल्यू कब ढूंढ पाएंगे, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होगा। सिमिलर हो गया, अभी अपन लेंथ, साइड का लेंथ ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे सर, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसका मतलब तीनों के तीन फ्रैक्शंस इक्वल है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है मतलब तीन फ्रैक्शंस इक्वल है। अब तो सिमिलर हो गया ना, तो तीनों फ्रैक्शंस इक्वल। वो तीन फ्रैक्शंस कौन से, तो मैंने बताया था ना एक्सप्लेनेशन में, अपन नाम के मदद से वो तीन फ्रैक्शंस बता सकते हैं। हाँ सर दो फ्रैक्शन तो अपन को पता ही है, तीसरा कौन सा होगा, अपन नाम के मदद से भी तीन फ्रैक्शन लिख सकते हैं। सर AP और AC इज इक्वल टू PQ और BC इज इक्वल टू AQ और AB। ये तीन फ्रैक्शंस बनेगा और ये तीन फ्रैक्शंस इक्वल है। रीजन CSST, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है उसके तीनों के तीन फ्रैक्शन इक्वल हो गए। प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तीनों फ्रैक्शंस इक्वल होते सिमिलर ट्राइंगल के। तो ट्राइंगल सिमिलर है तो तीनों फ्रैक्शंस इक्वल। तो अभी सर अपन इसमें जो भी लेंथ है अपन के पास वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपन को BC का वैल्यू मिलेगा। यहां पर देखना AQ अपॉन AB, अपन को तीन में से दो का फ्रैक्शन तो अपन ने ऊपर ही ढूंढ लिया था ना सिमिलर प्रूफ करते वक्त। AQ अपॉन AB का वैल्यू 2/5, AQ अपॉन AB का डायरेक्ट अपन वैल्यू 2/5 लिख सकते हैं, ऊपर ही तो ढूंढना मैंने। और AP अपॉन AC इसका भी वैल्यू 2/5, इसके जगह पे भी 2/5। और इसमें से BC का वैल्यू मेरे को ढूंढने का है। PQ का वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अभी सर ये तीनों इक्वल है, मुझे BC का वैल्यू ढूंढना है। तो अपन सर तीन में से कोई भी दो फ्रैक्शन को कंसीडर करेंगे। सॉल्विंग के लिए तो दो ही होना चाहिए ना, तीन कैसे सॉल्व करेंगे एक साथ। तो कौन सा दो लेने का, तुम कोई भी दो ले सकते हो, तीनों के तीन इक्वल है। तुम पहले दो भी ले सकते हो, ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो। दीज थ्री आर इक्वल, तो मैं ये दोनों को सॉल्व करूंगा और BC का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। 2/5 इज 14 BC, तो BC इज 14 इंटू 5/2, तो BC इज 35 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट नंबर 2 था, ये स्टेटमेंट नंबर 3। तो ये अपना फाइनल आंसर है, BC इज 35 सेंटीमीटर। ये तीनों फ्रैक्शंस इक्वल था, तो सॉल्विंग के लिए तो दो ही चाहिए ना अपन को, तो कोई भी दो ले सकते हो। तो एक मैंने ये वाला लिया क्योंकि BC कैलकुलेट करना है, और ये वाला लिया तो BC का वैल्यू मिल गया, हो गया, सिंपल सम है। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, तो खाली फुकट का को डिफिकल्ट सम्स प्रैक्टिस करने का टाइम कम है अपन के पास। इतना टाइम दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरे चैप्टर्स में दे सकते हैं अपन। इतना क्लियर है।
दिस वॉज अ फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज, मतलब टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल 3। अब इसके बाद नेक्स्ट सम कर रहे हैं अपन। आई एम इरेजिंग दिस, ओके। अभी सर अपन का जो सेकेंड सम है, जो भी दूसरा सम करने वाले, 50 ने पूरा कैंसिल किया है मैंने। अभी अपन 15B से सम कर रहे हैं। 15B मैं जो जो सम बोला उसको टिक मार्क करना, ठीक है। अपन अभी 15B में से कोई क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं, कौन सा करने वाले, यहां पर लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं। अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। बी एक्सरसाइज में से तुमको सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस करने, बाकी का सम यू कैन लीव, जस्ट प्रैक्टिस दीज 4 क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, 15B की बात कर रहा हूं मैं, बी एक्सरसाइज। अपन को प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ट्राइंगल एपीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीपीडी, ये पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट अपन को पीए और पीसी का वैल्यू ढूंढना है। इफ बाकी के सब लेंथ दिए हुए वो बाद में करते हैं। पहला है अपन को ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। सर ये दो ट्राइंगल्स एपीसी बीपीडी, तो करते हैं इन ट्राइंगल एपीसी एंड ट्राइंगल बीपीडी। फर्स्ट स्टेटमेंट, सर ये दो ट्राइंगल्स में कोई लेंथ नहीं दिया है, अपन एंगल्स की मदद से कर सकते हैं। दो एंगल्स अगर इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर। तो सर एक तो तुमको क्लियरली दिख रहा है सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल एपीसी इज इक्वल टू एंगल बीपीडी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एंगल हो गया। अब सर दूसरा एंगल क्या होगा? दूसरा एंगल सर किधर लेंथ तो नहीं दिया है। अरे भाई लेंथ नहीं दिया है, देखो डायग्राम में ये दो लाइंस पैरेलल है, तो क्या डिजाइन के लिए दिया है डायग्राम में? सर उसके मदद से भी कुछ होगा ना, पैरेलल लाइन है तो ऑल्टरनेट एंगल होगा, जेड फॉर्मेशन। सी दिस इज अ जेड फॉर्मेशन, ये अपना जेड है, तो सर जेड में ये वाला एंगल इक्वल होता है ऑल्टरनेट एंगल, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये दूसरा एंगल हो गया। या तो तुम उल्टा कर सकते हो, एंगल डी और एंगल सी ले सकते हो, ये वाला इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ऑल्टरनेट, ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट एंगल ही है, तो तुम दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो सर ऑल्टरनेट एंगल्स जब भी अपन लिखते हैं उसके पहले अपन ये बताते हैं कि दो लाइन पैरेलल है। मैंने तुमको क्लास में भी समझाया है, वापस यहां पर वीडियो में समझा रहा हूं, पे अटेंशन हियर। सर इन दोनों एंगल्स को है ना अपन ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं, ये दोनों को। अब ये ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, ये इक्वल नहीं होता है, ये दो ऑल्टरनेट एंगल्स है, इनको अपन इक्वल नहीं बोलते हैं। सर सबसे पहले इसको ऑल्टरनेट क्यों बोलते हैं? सर देखो ये अपना लाइन है, ये वाला एंगल लाइन के ये तरफ है, ये वाला एंगल इस तरफ है, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे है।
इसलिए ये दोनों एंगल को अपन ऑल्टरनेट बोलते हैं। तो ये दोनों को ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अभी सर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं होता, सिर्फ एक ही कंडीशन में ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। कौन सा कंडीशन? अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये जो ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म हो रहा है वो इक्वल होता है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं होता। तो सर अपन ने ये यूज किया ना ऑल्टरनेट एंगल्स, तो पहले ये बताना पड़ेगा ना कि सर लाइंस पैरेलल है इसलिए ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है। तो स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? सिंस DB is parallel to AC, since DB is parallel to AC, therefore alternate angles are equal. डायरेक्ट तुम लिखोगे ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों भाई, क्यों इक्वल है? क्योंकि लाइंस पैरेलल है, तो वो बताना पड़ेगा पेपर पे। तो ऑल्टरनेट एंगल यूज करने के पहले तुम लोग ये बताओगे, since AC is parallel to BD, therefore angle ACP is equal to angle, ये एंगल इसके इक्वल है PDB। मैंने ये दोनों लिखा है, तुम B और A भी लिख सकते हो, वो भी ऑल्टरनेट एंगल ही होता है। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल, सर ऑर्डर इधर दिया हुआ यही कॉपी करना है। APC सिमिलर टू ट्राइंगल BPD बाय AA टेस्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, अपन को PA इसका वैल्यू ढूंढना है, तो मार्क करो डायग्राम में, और PC का वैल्यू ढूंढना है, और दूसरे लेंस दिया हुआ है। BD is 2.4 सेंटीमीटर, AC is 3.6, PD is 4 सेंटीमीटर और PB is 3.2 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले ही बोला था ना प्रीवियस सम में, पहले ट्राइंगल सिमिलर करने का बोलेंगे और फिर बोलेंगे कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस साइड। तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय CSST। ट्राइंगल सिमिलर है मतलब तीनों फ्रैक्शंस इक्वल है, तो तीनों फ्रैक्शंस इक्वल है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर मिल जाएगा, खत्म सर। तो सर इसके मदद से तीन फ्रैक्शन ढूंढ सकते हैं, AP और BP इज इक्वल टू PC अपॉन PD इज इक्वल टू AC अपॉन BD बाय CSST। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, AP अपॉन BP ये रहा 3.2, PC ये अपन को ढूंढना है वापस से, PD अपन को दिया है 4, AC 3.6 और 2.4। अपन को ये ढूंढना है, PC का वैल्यू ढूंढना है और PA का वैल्यू ढूंढना है। तीनों फ्रैक्शंस इक्वल है, अपन क्या करेंगे सर? पहले अपन ये दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, उसे PC का वैल्यू मिलेगा, और फिर दूसरी बार अपन इसको, फर्स्ट को और थर्ड को, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो PA का वैल्यू मिलेगा। ये दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, PA और PC दोनों ही वैल्यू नहीं है, तो करोगे क्या? एक फ्रैक्शन का पूरा वैल्यू पता है ना, तो इसको इसके साथ इक्वेट करते हैं। सर सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई यहां पर कर देते ना, 3.6 अपॉन 2.4, इसको अच्छे से लिखते हैं 3.6 अपॉन 2.4। तो सर देखो डेसिमल अगर मैं हटा दूं, नीचे से डेसिमल हटाओ तो ऊपर 0 आएगा, ऊपर से डेसिमल हटाओ तो नीचे 0 आएगा, मतलब 0 0 कैंसिल, मतलब दोनों का एक एक डेसिमल था वो हट गया। अभी 36 और 24 12 से कट हो रहे हैं, 12 3 जा 12 2 जा, मतलब अपना फ्रैक्शन है AP अपॉन 3.2, PC अपॉन 4, 3 अपॉन 2। अब सर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपन AP फर्स्ट फ्रैक्शन और 3 अपॉन 2,
ये दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं तो एपी का वैल्यू मिलेगा, एपी अपॉन 3.2 इज 3/2, तो एपी इज 3 इंटू 3.2/2। तो सर इसको कट कर सकते हैं, 2 1 जार 2 1.6 जार 1.6 इंटू 3 4.8 सेंटीमीटर। एपी का वैल्यू मिला, जैसे ही तुमको आंसर मिलता है बॉक्स करने का। अब सर पीसी का वैल्यू ढूंढना है, तो अब पीसी और 3/2 ये दोनों फ्रैक्शन को साथ में सॉल्व करते हैं। PC upon 4 is 3/2, so PC is 3 into 4/2 which is 6 centimeter, 2 ones are 2 twos are, box it। so we have completed this sum, बहुत बेसिक सम था। नेक्स्ट सम करते, थर्ड सम। सो थर्ड सम, अपन को ये दोनों का वैल्यू ढूंढना है, बीपी इंटू डीओ, ये दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन करके आंसर जो भी आएगा वो ढूंढना है, पर उसके लिए दोनों का वैल्यू तो पता होना चाहिए। बीपी और डीओ, बीपी और डीओ ये दोनों का क्या वैल्यू है अपन को पता ही नहीं है, तो वो पहले कैलकुलेट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और कैलकुलेट कैसे करते सर, सीएसएसटी से। कैलकुलेट करने के लिए पहले दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं, फिर सीएसएसटी का स्टेप करते हैं जिससे तीनों फ्रैक्शंस इक्वल है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर ढूंढते हैं। तो सर यहां पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि पहले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करो फिर इसका लेंथ ढूंढो, उन्होंने पहले ही बोल दिया इन दोनों का लेंथ ढूंढो। तो अभी अपन को पता होना चाहिए कि कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। यहां पर तो क्लियरली दिख रहा है सर, ये वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल, पीबी जो है वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में। ओडी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में। सर ओडी तो ये ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये ट्राइंगल थोड़ी है, डीओपी एक ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सर ये पहले जैसा सम ही तो है, दो ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, एंगल ओ वर्टिकली अपोजिट, अब वापस से पैरेलल है, तो सर ये डी और बी ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है, और क्योंकि दो लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दो एंगल इक्वल तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल डीओक्यू एंड ट्राइंगल पीओबी, एंगल डीओक्यू इज इक्वल टू एंगल पीओबी। रीजन वर्टिकली अपोजिट, अभी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, वीओए वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा सर क्योंकि लाइंस पैरेलल है, सिंस DQ is parallel to PB, therefore angle QDO is equal to angle OBP, alternate angles.
तो सर हो गया ना अभी दो ट्राइंगल सिमिलर। ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल का नाम DOQ, सिमिलर टू ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल का नाम अपन खुद से कैसे भी दे सकते हैं, DOQ, ODQ, QDO, QOD, कुछ भी। पहला लिख लिया, अभी दूसरा जो ट्राइंगल है उसका नाम अपन को इसके रिस्पेक्ट में लिखना है। तो सर इसका नाम मैंने बताया था सर, सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले तो ऐसे 3 लाइंस बनो, 3 लेटर्स हो गए, 1 2 3, कौन से प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा। तो सर मैंने बोला था 2 पॉइंट्स बताए थे ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स के, ऑर्डर ऑफ नेमिंग के। पहला इक्वल एंगल्स एट सेम प्लेस, दूसरा फ्रैक्शन लेने का, फ्रैक्शन के जो ऊपर नीचे के साइड्स है उनका सामने वाला एंगल। यहां पर तो सर दोनों जो पॉइंट्स अपन ने यूज किया है, ये और ये दोनों एंगल्स ही तो है, तो ये तो बहुत ज्यादा इजी है। एंगल DOQ मतलब कि O इज इक्वल टू एंगल POB मतलब कि O। डायग्राम में ये ट्राइंगल का O, ये ट्राइंगल का O साथ में आएगा, इक्वल है, तो O के जगह O आएगा। फिर D, ये देखना D और B, D, एंगल D और एंगल B इक्वल है, एंगल D एंगल B दो एंगल्स इक्वल है तो वो सेम प्लेस पे आएंगे। D के साथ आएगा B, तो BOP बचा। रीजन A8 है, डन। अभी वैल्यू ढूंढना है पहले तो CSST। थर्ड स्टेटमेंट में DO अपॉन BO इज OQ अपॉन OP इज DQ अपॉन BP बाय CSST। DO अपॉन BO 6, OQ अपॉन OP कुछ नहीं पता इसका, DQ 8 है, BP अपन को कैलकुलेट करना है। सर मेरे को ये ढूंढना है DO और BP। सर बीच वाले फ्रैक्शन का तो कोई काम नहीं है, इग्नोर करो, नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देते हैं, अपन सिर्फ ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। DO अपॉन 6 इज 8 अपॉन BP, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, BP इंटू OD इज 8 इंटू 6, 48 सेंटीमीटर। अपन को ये दोनों का प्रोडक्ट ढूंढना है ना, तो प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया 48 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल सम था, क्लियर। सो नेक्स्ट सम, अभी थर्ड के बाद अपन फोर्थ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली फिफ्थ सम कर रहे हैं। अपन को ये सम में DG और DE ये दोनों का वैल्यू ढूंढना है। DG का पर है ये,
dg का वैल्यू 3x माइनस 1 और de का वैल्यू 4x प्लस 2, मतलब इन शॉर्ट x का वैल्यू ढूंढना है। तो सर मैंने वापस बताया था, वैल्यू ढूंढना होता है मतलब पहले दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होता है, उसके बाद CSST के मदद से अपन ढूंढ सकते हैं। सर कौन से दो ट्राइंगल्स? सर दो ही ट्राइंगल तो है, एक GHD ये बड़ा ट्राइंगल जिसके अंदर GD आता है, और EFD ये वाला ट्राइंगल जिसके अंदर ED आता है। जो कैलकुलेट करना है वो वाला साइड तो ट्राइंगल में होना चाहिए ना, तो ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल GHD एंड ट्राइंगल EFD, मैं तुमको बता देता हूं, ये वाला ट्राइंगल GHD ये वाला ट्राइंगल और EFD तो अभी क्लियरली दिख ही रहा है कि इसको भी कलर कर दूं। तो सर ये दोनों ट्राइंगल्स को, रेड फॉर्मेशन वाला ट्राइंगल और ग्रीन ट्राइंगल, ग्रीन और रेड दो ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। तो सर फटाफट, ये ट्राइंगल में तीन एंगल्स कौन से हैं? जब भी कंफ्यूज हो ना सर कौन से दो एंगल्स है, तो पहले तुम खुद को, तुम्हारे दिमाग को बताओ तीन एंगल्स कौन से हैं। GHD में तीन एंगल्स कौन से हैं? D, G और H। यहां पर H 90 है। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं EFD, इसमें तीन एंगल्स कौन से हैं? EFD। तो सर तुमको अभी क्लिक होना चाहिए दो एंगल्स कौन से होगा। एक तो H ये वाले ट्राइंगल में 90 है और ये वाले ट्राइंगल में F 90 है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल, तो पहला एंगल इक्वल हो गया। दूसरा, सर ये वाला ट्राइंगल में D आता है, ये वाला EFD में ये D आ रहा है, और GHD ये ग्रीन ट्राइंगल में भी D आ रहा है, तो D वाला एंगल कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल D आ रहा है तो कॉमन एंगल। तो सर दो एंगल्स इक्वल मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। बहुत सिंपल सम है। फर्स्ट, एंगल H GHD is equal to एंगल EFD is equal to 90। रीजन गिवन, भाई गिवन है, दोनों एंगल 90 गिवन है। सेकेंड, एंगल D कॉमन है, तो सर ये वाले ट्राइंगल में इसका नाम क्या होगा? GDH या तो HDG कैसे भी लिख सकते हैं। और ये वाले ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल में ये एंगल का नाम क्या होगा? FDE या तो EDF। रीजन कॉमन एंगल। तो सर मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी सर वापस अपन को नामकरण करना पड़ेगा, ऑर्डर क्या होगा, इधर दिया नहीं है अपन को। तो पहला ट्राइंगल जो है वो तो अपन अपने हिसाब से लिख सकते हैं, तो पहला ट्राइंगल में लिखता हूं GHD सिमिलर टू ट्राइंगल। तो वापस से ऐसे तीन बना हुआ, तीन लेटर्स के लिए प्लेस बना हुआ। अब सर ऊपर दो एंगल्स इक्वल है, तो बस वो इक्वल एंगल सेम प्लेस पे आएंगे। यहां पर देखना H इक्वल है F के, डायग्राम में देखना ये जो H है ये इक्वल है F के, तो H के जगह F आएगा। ये जो H है मिडिल में, तो इधर F आएगा। फिर दूसरा एंगल कौन सा इक्वल है? D और D, D दोनों में कॉमन है, तो D के जगह D आएगा। बचा क्या यहाँ पर? E बचा। तो ऑर्डर भी हो गया बाय ए। आई होप तुमको अभी सब सिंपल सिंप्लीफाइड लग रहा है, कोई डाउट नहीं है तुमको। बहुत बेसिक सम्स कर रहे हैं अपन अभी के लिए, बहुत सारे बेसिक सम्स कर रहे हैं। तुमको ये चैप्टर स्किप नहीं करना है, बहुत सिंपल सम है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ऐसे चैप्टर को तो कतई तुमको स्किप नहीं करना है। अपन सारे बेसिक सम्स करें ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आए। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही सम्स आते, यही दिमाग में फिट करके चलो, कोई डिफिकल्ट सम नहीं आता है। पहले बेसिक बेसिक सम्स करेंगे, वो क्लियर होगा, उसके बाद थोड़ा टफ सम्स, चैलेंजिंग सम्स को सॉल्व करेंगे। तो मैं अभी सारे एक्सरसाइज में से बेसिक बेसिक सम्स ही करवा रहा हूं तुमको। ये हमारा सेकेंड एपिसोड है सिमिलैरिटी सीरीज का।
पहले सीरीज में, पहले एपिसोड में अपन ने इंट्रोडक्शन किया है सिमिलैरिटी क्या होता है। सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर, थर्ड एपिसोड में भी आई थिंक अपन बेसिक सम्स ही करने वाले हैं पूरे चैप्टर का। तो ये क्लियर है, दो ट्राइंगल सिमिलर। अभी ये दोनों का वैल्यू ढूंढना है, तो सी एस एस टी की मदद से वैल्यू मिलेगा। जी एच अपॉन ई एफ इज एच डी अपॉन एफ डी इज जी डी अपॉन ई डी बाय सी एस एस टी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। जीएच का वैल्यू, जीएच का वैल्यू कुछ नहीं है। ईएफ का वैल्यू ये भी कुछ नहीं है। एच डी का वैल्यू 8, एफ डी का वैल्यू, एफ डी ये रहा 12, जीडी का वैल्यू ये रहा, जीडी का वैल्यू 3x माइनस 1, ईडी, ईडी का वैल्यू 4x प्लस 2 हो गया। तो सर ये 3 है, 3 में से सर इसका कोई काम नहीं है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, ना इसका वैल्यू दिया हुआ है ना वैल्यू ढूंढना है, तो इसको अपन नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे, इग्नोर मारने का, इसको इग्नोर। जैसे हर 3 फ्रेंड्स के ग्रुप में एक फ्रेंड इग्नोर होता है, वैसे इसको भी इग्नोर करने का। ये दोनों को सॉल्व करेगा और एक्स का वैल्यू ढूंढेगा। तो सर ये रिड्यूस हो रहा है, 4 2s are 4 3s are, तो 2 अपॉन 3 इज 3x माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 2। अब सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा तो सर अपन ईडी का वैल्यू ढूंढ सकते हैं और जीडी का वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 1, 4 इंटू 2 8x प्लस 4 9x माइनस 3। So 4 plus 3 is 9x minus 8x, x का वैल्यू 7। तो x का वैल्यू मिला, तो हो गया सम अपना। अरे भाई जीडी और ईडी का वैल्यू ढूंढना बाकी है, तुम लोग है ना x का वैल्यू मिलता है खत्म कर देते हो सम, नेक्स्ट सम पे बढ़ते हो। अरे भाई x थोड़ी ढूंढना है, ये दोनों का वैल्यू ढूंढना है। खुश मत हो ना, अभी तो पूरा सम खत्म नहीं हुआ है, x का वैल्यू मिला है, अब सब्स्टिट्यूट भी तो करना पड़ेगा। जीडी का वैल्यू, जीडी का वैल्यू 3x माइनस 1 विच इज 3 इंटू 7 माइनस 1। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7 21 माइनस 1 20। जीडी का मिला। अब ईडी, ईडी इज 4x प्लस 2, तो 4 इंटू 7 प्लस 2, वापस पहले मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड मास के हिसाब से, 28 प्लस 2 30। तो सर आंसर 20 और 30 है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8। 6th और 7th मैंने बोला अपन नहीं कर रहे, डायरेक्ट 8th सम करेंगे। सर अपन को ये वाले सम में पी आर का वैल्यू ढूंढना है और ये इंफॉर्मेशन अपन को दिया हुआ है। ये तो सर सॉल्विंग करने के पहले थोड़ा डायग्राम को एनालिसिस करते हैं। ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, इसमें से ये 3.5 है, तो ये अपन ढूंढ सकते हैं 8 माइनस 3.5 4.5 सेंटीमीटर।
4.5 सेंटीमीटर। ये कर सकते ना बेसिक सम। तो यहां पर बता देते हैं ऊपर जो एम आर है, एम आर इसका वैल्यू कैसे मिला, क्यू आर माइनस क्यू एम, 8 माइनस 3.5 विच इज 4.5 सेंटीमीटर। ये एम आर का वैल्यू अपन को मिला, ऊपर डायग्राम के बाजू में लिख दिया। अभी अपन को पी आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। पी आर का वैल्यू, तो सर वैल्यू कैलकुलेट करने के पहले दो ट्राइंगल सिमिलर करना है प्रूफ। दो ट्राइंगल सिमिलर, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करेंगे? यहां पर सर कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं? ये एक ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल और ये तीसरा ट्राइंगल। तो सर पहले तो सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर क्या ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने से पी आर का लेंथ मिल रहा है, चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर भी हो रहा है कि नहीं। तो सर ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल्स इक्वल होना चाहिए। सर एक एंगल है ये वाला एंगल 90 ये ट्राइंगल में, और ये ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90। दूसरा एंगल Q और R का वैल्यू नहीं दिया है, P और ये वाले P का वैल्यू नहीं दिया है, ये पूरा 90 है। तो ये पूरा 90 है तो ये 45 होगा, 45 होगा। ये क्या PM एंगल 90 को दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा है? अपने मन से 45 दे देने का। सर 60-30 भी हो सकता है, पूरा तो 90 है। तो सर अपन को ये भी नहीं पता ये दोनों इक्वल है कि नहीं, और पैरेलल लाइन भी नहीं दी है ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए। तो सर ये दो ट्राइंगल सिमिलर ही नहीं हो रहे, तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अभी कौन सा बचा? अभी बड़े ट्राइंगल को पिक्चर में लेना पड़ेगा अपन को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो एक ट्राइंगल होगा बड़ा ट्राइंगल जो कि है पी क्यू आर। तो एक ट्राइंगल फिक्स है पी क्यू आर, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल तो सिमिलर नहीं हो रहे, तो एक बड़ा ट्राइंगल पी क्यू आर। और दूसरा ट्राइंगल सर पी क्यू आर, बड़े ट्राइंगल को इसके साथ सिमिलर प्रूफ करूं कि इसके साथ? सर अपन को पी आर ढूंढना है ना, पी आर। तो पी आर कैलकुलेट करने के लिए अपन ये वाला ट्राइंगल लेंगे। पी क्यू आर में पी आर आ रहा है, हाँ सर। पी एम आर में भी पी आर आ रहा है, हाँ सर। तो ये वाला छोटा ट्राइंगल लेंगे और बड़ा ट्राइंगल लेंगे, दोनों ट्राइंगल में पी आर आ रहा है इसलिए। तो सर अगर क्या अपन पी क्यू एम नहीं ले सकते, पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करेंगे पी क्यू एम से, तो क्या सर आंसर नहीं आएगा? मैं है ना, मैं दोनों तरीका सॉल्व करके बताऊंगा, दोनों तरीका। सी तुमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर ये वाला ट्राइंगल ही क्यों लिया आपने, ये वाला क्यों नहीं लिया। ये बात समझ आया, ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि हो ही नहीं रहे। अब बड़ा ट्राइंगल तो लेना पड़ेगा, एक बड़ा ट्राइंगल। अभी बड़े ट्राइंगल को अपन इसके साथ भी सिमिलर प्रूफ करके चेक करते हैं और इसके साथ भी सिमिलर प्रूफ करके चेक करते हैं, दोनों लेते हैं। ठीक है, तुमको फिर जो इजी लगे तुम वो करना, इजी तो यही है, पर मैं ये भी बता देता हूं ताकि कोई डाउट ना हो। तो एक बार ये वाला करते हैं, पी क्यू आर और पी एम आर। तो फटाफट तुमको बताना है कौन से दो एंगल्स इक्वल है। तो सर पी एम आर में तीन एंगल्स कौन से है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो सर इसमें एक ये 90 है। और बड़े ट्राइंगल में तीन एंगल्स कौन से हैं, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला। अरे सर देखो ये एंगल आर दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, एंगल आर इज कॉमन। तो ये वाले छोटे ट्राइंगल में एंगल आर का नाम क्या होगा, पी आर एम। एंगल पी आर एम इज इक्वल टू, बड़े ट्राइंगल में ये एंगल का नाम क्या है, पी आर क्यू, इक्वल है क्यू कॉमन एंगल। और दूसरा सर देखो ये छोटे पी एम आर में ये वाला एम 90 है, और बड़े ट्राइंगल में एंगल पी 90 है। बड़े ट्राइंगल में ये तीन एंगल्स है ना ग्रीन वाले, तो ये वाला 90 है और छोटे ट्राइंगल में ये 90 है। तो दोनों ट्राइंगल्स का एक एक एंगल 90 90 है, तो वो दोनों इक्वल।
तो छोटे ट्राइंगल में एंगल पी एम आर और बड़े ट्राइंगल में एंगल क्यू पी आर, दोनों 90 है। क्यू सर 90 है, गिवन है, तो इससे मैं बोल सकता हूं ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। ट्राइंगल पी एम आर सिमिलर टू ट्राइंगल, अभी आई होप तुमको नाम करना आ गया हो कैसे करते हैं। सर आर एंगल के साथ आर एंगल, दोनों ट्राइंगल में आर इक्वल है तो आर आर साथ में आएगा, आर के साथ आर आएगा। फिर एंगल एम के साथ एंगल पी आएगा, एंगल एम 90 है और बड़े ट्राइंगल में एंगल पी 90 है तो एम के साथ पी आएगा, तो एम के साथ पी, और जो बचा क्या बचा भाई, क्यू बचा, तो क्यू पी आर बाय ए टेस्ट। तो सर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अभी सी एस एस टी करते हैं। पी एम अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू एम आर अपॉन पी आर इज इक्वल टू पी आर अपॉन आर क्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते सब। पीएम का वैल्यू नहीं पता है, क्यूपी का वैल्यू नहीं पता है, एमआर का वैल्यू सर पता है, ढूंढना है 4.5। पी आर का वैल्यू तो अपन को कैलकुलेट करना है, वापस से पी आर का वैल्यू यहां पर है, और आर क्यू का वैल्यू, आर क्यू ये रहा 8। अपन को क्या ढूंढना है, पी आर ढूंढना है। तो सर देखो पी आर इधर है, पी आर इधर है, इसका तो कुछ वैल्यू नहीं दिया है, इसको मैंने बोला था सर तीन में से एक ऐसा होता ही है जो कुछ काम का नहीं होता, इग्नोर करने का, ये दोनों को सॉल्व करने का। क्रॉस मल्टीप्लाई 4.5 इंटू 8 इज पी आर इंटू पी आर, मतलब कि पी आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो 4.5 इंटू 8, 8 5 40, 32, 36 पॉइंट डाला 0, 36.0 मतलब 36, मतलब पी आर स्क्वायर का वैल्यू 36 आया, तो पी आर का वैल्यू आया 6 सेंटीमीटर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। सर पी आर का वैल्यू मिल गया 6 सेंटीमीटर, हो गया सर। मतलब कि सर कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, एक पी क्यू आर बड़े ट्राइंगल को और एक पी एम आर ये वाले ट्राइंगल को। क्यों, पी आर जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, छोटे ट्राइंगल में भी पी आर आ रहा है, बड़े ट्राइंगल में भी पी आर आ रहा है। अब मैंने ये भी बोला था सर मैं दूसरा वे भी बताऊंगा, पर दूसरा वे बहुत लंबा वे है, बता देता हूं कैसे करना है। दूसरा ऑप्शन मैंने क्या बोला था, बड़े ट्राइंगल पी क्यू आर को अपन ये वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी एम क्यू, एक बड़ा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दो लेकर भी ट्राई करते क्या ये सम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो सर फटाफट मैं शॉर्ट में करूंगा, फटाफट दो पॉइंट्स कौन से होगा, सिमिलर प्रूफ होता भी है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो सर हो रहा है कैसे, सर छोटे ट्राइंगल में एंगल क्यू, बड़े ट्राइंगल में भी एंगल क्यू आ रहा है, तो ये एंगल क्यू कॉमन, जैसे इधर आर कॉमन था वैसे यहाँ पर क्यू कॉमन है। और दूसरा छोटे ट्राइंगल में एम 90 है, बड़े ट्राइंगल में पी 90 है, तो सर वापस से ये दोनों तो सिमिलर हो गए, तो इधर लिख देता हूं शॉर्ट में, एंगल क्यू दोनों में इक्वल है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल पी इज 90, तो मैं बोल सकता हूं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। पी एम क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल, सर देखो Q और Q इक्वल है तो Q के जगह Q आएगा लास्ट, M के जगह P, M के जगह आएगा P, और बचा क्या, R बचा, तो R P Q, P M Q is similar to R P Q। अभी सर इसको CSST से सॉल्व करते हैं। पी एम अपॉन आर पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन पी क्यू, पी क्यू अपॉन आर क्यू, बाय CSST। अभी सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पीएम और आरपी, पीएम और आरपी, अपन को पीआर ये जो आरपी है उसी का तो वैल्यू ढूंढना है अपन को। एमक्यू का वैल्यू 3.5, पीक्यू का वैल्यू नहीं दिया,
पी क्यू वापस रिपीट हुआ यहाँ पर, और आर क्यू कहां पर है, ये आर क्यू का वैल्यू दिया है 8, ये आता है। अगर अपन ये वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल को लेते हैं सिमिलर, तो अपन को ये इक्वेशन आए। अपन को ढूंढना क्या है, पी आर ढूंढना है। अब सर क्या करेंगे, ये वाला फ्रैक्शन को इसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि पी क्यू और पी एम दोनों का ही वैल्यू नहीं दिया है। करेंगे क्या, इसको इसके साथ करूंगा तो भी पी एम और पी क्यू का वैल्यू नहीं दिया है। इसमें मैंने बोला था लंबा वे, लॉन्ग मेथड कौन सा है, अपन ने सर पी आर का वैल्यू ढूंढना है, पर नहीं कर कुछ सॉल्व नहीं होगा। बट अगर अपन ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो इससे मुझे पी क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। सी पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 3.5, तो पी क्यू का लेंथ मिलेगा मुझे पी क्यू का लेंथ मिलेगा। पी क्यू कहां पर आता है, ये तो सर 3.5 इंटू 8 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इसको तो इग्नोर मारते, सर पी आर ढूंढना, इग्नोर क्यों मार रहे हो, पर कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है। मैं वो लंबा मेथड बता रहा हूं, कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो चेक करते ना, ट्राई करते अपन, तुक्का लगाते हैं। पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 इंटू 8, तो 8 इंटू 3.5 28.0 मतलब 28। तो पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 28, तो पी क्यू का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 28। इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट 28। सर ढूंढना था पी आर, पर ढूंढ लिया अपन ने पी क्यू। सर अभी इससे आगे अपन को सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये बड़े ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, और इसमें अपन को क्यू आर 8 और पी क्यू रूट 28 दिया हुआ है। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स अपन के पास है, तो तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम क्यू पी आर, ये ट्राइंगल में पी 90 है, तो इक्वेशन हाइपोटेनस साइड कौन सा हुआ, 90 के सामने क्यू आर, मतलब कि क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ये इक्वेशन होगा तो पाइथागोरस से ढूंढ सकते हैं अपन। क्यू आर स्क्वायर मतलब कि 8 स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, सर पी क्यू स्क्वायर मतलब रूट 28 का स्क्वायर, तो 64 इज इक्वल टू 28 रूट का स्क्वायर, तो 28 होता है। फिर इसको आगे सॉल्व करोगे तो तुमको यही मिलेगा 6 सेंटीमीटर। 64 माइनस 28 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6। मैंने तुमको दोनों ऑप्शंस बताए, पर मुझे पता है सर तुम ये वाला ट्राइंगल, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करने वाले हो। सेकेंड ऑप्शन तो मैंने सिर्फ तुमको बताने के लिए कि अगर इसको करते, ये दो ट्राइंगल लेते तो क्या होता, तो ये होता, आंसर आता। क्लियर। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। अपन ने बी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, 2 3 5। बी एक्सरसाइज में से सिर्फ 4 सम करना है। ए एक्सरसाइज स्किप, उसमें अपन को एग्जाम्पल 3 करना है। अभी अपन सी एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो आई होप तुमने अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से टिक कर दिया, तुमको यही सम्स रिवाइज करना है। तो अभी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सी एक्सरसाइज में से भी सर ये जो स्टार्टिंग के 4 सम है ना, 2 3 4 5, वो 4 में से अपन थर्ड सम और फोर्थ सम, ये दो सम्स ही कर लो, थर्ड और फोर्थ। सेकेंड सम और फिफ्थ सम इसको चौकड़ी मारो, कैंसिल, वो नहीं करना है। तो थर्ड और फोर्थ सम कर रहे हैं। ये दोनों सम्स आज के लिए लास्ट 2 सम्स होगा, ये एपिसोड के लिए। ठीक है, थर्ड और फोर्थ सम ये लास्ट 2 सम्स है, फिर अपन ये एपिसोड कंक्लूड करते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ सम। सो मेक डायग्राम्स, मैं जब तक ये इरेज करता हूं दोनों का डायग्राम बनाओ अलग अलग पेज पे। तो अपन 15C कर रहे हैं, उसका अपन सेकेंड थर्ड सम कर रहे हैं।
12, 15x प्लस 3, 7.5, 9, 6। और ये एंगल इक्वल है, अपन को बोला हुआ है क्वेश्चन में, अपन को बोला है एंगल ई एंड एंगल बी इक्वल है। अपन को x का वैल्यू ढूंढना है। अपन को x का वैल्यू ढूंढना है। ये दोनों ट्राइंगल्स को सर वैल्यू ढूंढने के लिए तो पहले दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब सर तुम मुझे बताओ फटाफट, कौन से टेस्ट, 3 टेस्ट है, डबल ए टेस्ट जहां पर दो एंगल्स लेते हैं, एस टेस्ट 3 फ्रैक्शंस इक्वल प्रूफ करते हैं, और एस दो फ्रैक्शन और उनके बीच का एंगल। तो ये दो ट्रायंगल्स को किससे सिमिलर प्रूफ करेंगे? सबसे पहले एंगल देखो, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एक ही एंगल इक्वल है, और बाकी के दो साइड्स और ये दोनों साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो सर अपन एस टेस्ट, इसके मदद से ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते। तो सर एक एंगल बी और एंगल ई और फिर दो फ्रैक्शंस बनाएंगे। सर उसके लिए कौन से दो साइड्स लेंगे? एस के लिए तो सर अगर ये एंगल होगा तो एक ये वाला एंगल, ये वाला साइड लेंगे और ये वाला साइड लेंगे, क्योंकि दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो दो साइड्स कौन सा होगा? बीसी और ए बी। ये ट्राइंगल में अगर ये एंगल है तो ई एफ और डीई, मतलब ये दोनों को कंसीडर करेंगे, यूज करने वाले ये दोनों का, ये यूज नहीं करेंगे सिमिलैरिटी के लिए, क्योंकि एस में एंगल बीच में आना चाहिए, एंगल दो साइड्स के बीच में आना चाहिए। तो ये एंगल ये दो साइड्स के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों को कंसीडर करेंगे फॉर सिमिलैरिटी। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, ये दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो मैंने तो बता दिया एस से टेस्ट से होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, गिवन ये और ये इक्वल है, गिवन। दूसरा सर अभी अपन को फ्रैक्शन बनाने का है। फ्रैक्शन बनाने के लिए रूल क्या है? एक साइड अपन ये ट्राइंगल से लेते हैं, एक साइड अपन ये ट्राइंगल से लेते हैं, बट अपन को पता है सर तीन में से अपन ये दोनों ही लेने वाले हैं। ये वाला सर यूज नहीं करेंगे अपन सिमिलैरिटी के लिए, क्योंकि सर एंगल ये दो साइड्स के बीच में आ रहा है, तो एस में तो एंगल के लिए ये दोनों साइड यूज होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, ये दोनों अपन लेने वाले हैं और ये दोनों लेने वाले हैं फॉर सिमिलैरिटी, फॉर प्रूविंग सिमिलैरिटी। तो अगर मैं ए बी लेता हूं, मतलब 7.5, तो ये ट्राइंगल से मैंने 7.5 लिया, तो ये ट्राइंगल में से ये दोनों में से कौन सा साइड लूंगा? 7.5 के साथ किसका फ्रैक्शन बनाऊंगा? 15 के साथ। ये 15 है और ये 12 है, तो 7.5 के साथ 15, क्योंकि डबल है। तो चेक करो क्या बाकी के दो में भी सेम रिलेशन है? 6 और 12 ये भी डबल है, मतलब मैं ए बी और ई एफ का फ्रैक्शन बनाऊंगा, बीसी और डीई का फ्रैक्शन बनाऊंगा, सेम आएगा 2/1। तो ए बी और ई एफ, अच्छा अगर मैं ये लेता हूं तो 2/1 नहीं, 1/2 आएगा। पहले तो अपन वैल्यू ढूंढते, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? 1/2। 7.5 1 जा, 7.5 2 जा, ये इधर बाजू में लिख देते हैं, गिवन। और अभी दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा? ये ट्राइंगल से बीसी लिया, तो ये ट्राइंगल से मैं डीई ले रहा हूं, 6/12 1/2। तो सर मैंने जो दो फ्रैक्शंस सिलेक्ट किए हैं वो दोनों सेम आ गए, और ये दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल इक्वल है, तो एस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर। Therefore, I can say that these two triangles are equal. Sorry, these two fractions are equal. AB upon EF
इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, कुछ नहीं आएगा। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल, सर ऑर्डर 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 क्या आएगा, 3 लेटर्स। अपना पॉइंट क्या है, इक्वल एंगल्स एट सेम प्लेस, जो ऊपर लिखा है उसमें इक्वल एंगल है, हाँ सर बी और ई, तो बी सेंटर में तो ई भी सेंटर में। अभी इक्वल एंगल नहीं है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन की मदद से भी बता सकते हैं। फ्रैक्शन ए बी और ई एफ का है, ए बी और ई एफ इनके सामने वाला एंगल सी डी, तो सी के जगह डी आएगा, और बचा क्या सर एफ, तो ए बी सी सिमिलर टू एफ ई डी बाय एस एस टेस्ट। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर बाय एस एस टेस्ट। अभी दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इसके तीनों फ्रैक्शंस इक्वल, ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ डी बाय सी एस एस टी। इधर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अभी सर मुझे सब वैल्यू डालते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, ए बी और एफ ई, ए बी और एफ ई दो फ्रैक्शन का वैल्यू तो 1/2 है ना भाई, तो वापस से क्यों कैलकुलेट करना है, ऊपर ऑलरेडी ढूंढ लिया है। ए बी और ई एफ ये फ्रैक्शन का वैल्यू 1/2 है। बीसी और ईडी, बीसी और ईडी का वैल्यू भी 1/2 है। और ये वाला फ्रैक्शन एसी और एफडी, एसी का वैल्यू 9 है और एफडी का वैल्यू x+3 है, अपन को x का वैल्यू तो ढूंढना है, तो बस ये दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, x+3 इज 18, x इज 15 सेंटीमीटर, हो गया सम। x का वैल्यू ढूंढना था, बेसिक सम है भाई, तुम ये चैप्टर को स्किप करने वाले थे, इतना डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक समझे सब इसमें, बस इसका अप्रोच राइट होना चाहिए। पहले इजी इजी सम्स करेंगे, फिर डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सम्स को अपन सॉल्व करेंगे। तो सर अपन ने फिफ्थ सम कर लिया, सॉरी थर्ड सम कर लिया सी एक्सरसाइज का। अभी नेक्स्ट फोर्थ सम करते हैं, ये लास्ट सम है आज के एपिसोड का, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, 1 घंटे के ऊपर। थर्ड सम हो गया, अभी लास्ट सम फटाफट करते हैं, फोर्थ सम। सर ये वाला है ना सम, ये तो उससे भी ज्यादा इजी है प्रीवियस सम से। अपन को इधर वैल्यूज दिया है, अपन को x का वैल्यू ढूंढना है, मतलब उसके लिए दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। और सर वो भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ये गिवन है, अपन को उन्होंने ऑलरेडी दे दिया कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो सर अभी सिर्फ CSST वाला स्टेप अप्लाई करना है और सॉल्व करना है, हो गया। तो AB अपॉन DE इज BC अपॉन EF इज AC अपॉन DF बाय CSST। दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है। 2x+1 अपॉन 18, यहां पर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2x+2 होगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x+2
EF में मल्टीप्लाई करो तो 3x प्लस 3 4x अपॉन 6x। अब सर 3 फ्रैक्शंस है, मुझे x का वैल्यू ढूंढना है, तो कौन सा 2 लेंगे? सर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन लूंगा और लास्ट फ्रैक्शन लूंगा, क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करना इजी होगा, ये थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। तो फर्स्ट और थर्ड लेते हैं। 2x प्लस 1 अपॉन 18 4x अपॉन 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले चेक करना x और x कट हो रहा है। 2 2s are 2 3s are 2x प्लस 1 अपॉन 18 इज 2 अपॉन 3। ये सिंप्लीफाई हो रहा है ना, तो पहले करो सिंप्लीफाई। तो 2 अपॉन 3 अभी क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा ये 3 को इधर ही रहने देते ना, कट होगा ना, 18 ऊपर जाएगा, 18 इंटू 2 अपॉन 3। अब 3 और 18 कट हो रहे हैं, तो 2x प्लस 1 इज 12। अब इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 1, x इज 11 अपॉन 2 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में आ सकता है, डरना मत, 11 अपॉन 2 आया, आ सकते हैं। x का वैल्यू ये वाले सब में 11 अपॉन 2 है। अपन को हर साइड का लेंथ ढूंढना है, हर साइड का लेंथ। अब x का वैल्यू मिल गया है, तो कितने 6 साइड्स है, उसमें से 18 तो दिया हुआ है, मतलब 5 साइड बचा, पांचों का लेंथ कैलकुलेट करना। तो AB का लेंथ फटाफट क्या है, 2x प्लस 1 2 इंटू 11 अपॉन 2 प्लस 1 2 2 कट, तो 11 प्लस 1 12। BC क्या है, 2x प्लस 2 2 इंटू 11 अपॉन 2 प्लस 2 2 2 कट, 11 प्लस 2 13। AB का वैल्यू 12, BC का वैल्यू 13। अभी AC का वैल्यू 4x 4 इंटू 11 अपॉन 2 2 2 तो 22। सर इसका लेंथ मिल गया, ये 12 है, ये 13 है और ये 22 है। अब ये ट्राइंगल के दोनों साइड ढूंढना है, ये तो है ना, तो डी नहीं लिखना है, DF इज 6x 6 इंटू 11 अपॉन 2 विच इज 33। और EF, तो EF इज 3x प्लस 3 3 इंटू 11 अपॉन 2 प्लस 3। सर एक कट नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो, 33 अपॉन 2 प्लस 3। अब LCM 33 प्लस 6 अपॉन 2 39 अपॉन 2। तो इसका आंसर ये है, ये DF का वैल्यू, ये EF का वैल्यू। तो 1 2 3 4 5 5 साइड्स का वैल्यू ढूंढना है। DE ये वाला का वैल्यू 18 ऑलरेडी दिया है, ये नहीं ढूंढना है। क्लियर? सो आज के एपिसोड्स में अपन ने A, B और C के स्टार्टिंग के 2 सम्स किए हैं। A एक्सरसाइज तो करना नहीं है, B एक्सरसाइज में से 4 सम्स किए, C में से 2 सम्स। ये मैंने जो भी सम्स करा है उसको टिक करना और यही प्रैक्टिस करना। जो अपन ने स्किप किया वो करने की जरूरत नहीं है। फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। क्लियर? या सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस वॉज एपिसोड 2। वी आर कंक्लूडिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके